जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपकी प्रीतम अकाडमी जो आपका आकांक्षा 40 का एक बहुत ही बारीक ढंग से तैयारी करा के देगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा, आपको सारे वीडियोस जो मैं आपको दूंगा सभी आपको देखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल का आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वीडियो डाले आपके पास तुरंत पहुँच जाए। वरना ऐसा ना हो कि जो मैं वीडियो डालूँ वो आप एग्जाम के बाद देख रहे हो, बोले कि ये वीडियो तो मैंने देखा ही नहीं, जबकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए अपना, ताकि वो भी थोड़ा सा पढ़ ले, लाभ उठा ले, ठीक है। अकेले अकेले कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर में जितने भी 3-3 सेट करके आए थे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का और बायो का, तो मैं सभी कवर कराऊंगा। तो मैंने बेसिकली कल बायो का सेट 2 करा दिया था, ठीक है। आज मैं सेट 3 करा दूंगा, ठीक है। आज मैं सेट 3 करूंगा, यानी कि वीडियो आपका सेट 3 का है, ठीक है। और सेट 1 तो पंकज सर बहुत पहले ले लिया, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जो नए बच्चे उनको समझ में कम आ रहा हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं पिछला शायद 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ आकांक्षा 40 का। अगर नहीं देखो तो देख लीजिएगा, सभी वीडियो को देख लीजिएगा। जब मैंने पहला आकांक्षा 40 का वीडियो डाला था ना, जब से मैंने शुरुआत किया था, शायद 2 दिन या 3 दिन पहले की बात है, ठीक है। जो मैंने वीडियो डाला था वो आपका फिजिक्स का था, फिजिक्स का सेट शायद 2 था, 2 या 3 था, ठीक है। तो जब मैंने उसका वीडियो डाला तब मैंने आपको सब कुछ बताया था कि किस प्रकार से मैं बताऊंगा, मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे पास करोगे, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बताना, मैंने सब कुछ बताया। तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। बाकी मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए हमारा इस बायोलॉजी के सेट 3 का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का विभाजन कहलाता है, ठीक है। तो भाई साहब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे गलती से क्या करते हैं, जल अपघटन मार देते हैं 1 नंबर का ऑप्शन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वैसे आपको याद रख लेना, सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रकाश अपघटन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 52 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी पौधे में पत्ती के द्वारा एक टुकड़े से एक संपूर्ण पौधा पुनरुत्पादित होता है। तो भाई साहब ऐसा कौन सा पौधा है, तो याद रख लीजिए ब्रायो फिल्म की जो पत्ती होती है, ब्रायो फिल्म का जो पौधा होता है, उसके पत्ती के द्वारा आप लोग वापस से एक पौधा बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। लिखा है कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके प्रभाव से होता है। तो भाई साहब जड़ों द्वारा जो जल का आपका अवशोषण होता है किसके प्रभाव से होता है, तो मैं बता दूं वाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका सेट 2 में था, ठीक है। तो सेट 2 और ये वाला प्रश्न कुछ देखिएगा, उन दोनों प्रश्न में थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है, अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस का मीनिंग कहीं ना कहीं वही है, ठीक है। चलिए 54 नंबर प्रश्न आते लिखा है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप जो होता है वो अधिक ग्रंथि के द्वारा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न पर आते लिखा है कि वृद्धि हार्मोन डैश में उत्पन्न होता है। तो वृद्धि हार्मोन किसमें उत्पन्न होता है, ये तो सबको पता है कि वो प्यूटरी ग्रंथि में होता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न पर आते लिखा कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। भाई साहब 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उसको साइनपस बोलते हैं, यानी कि जो आपके पास ये हो जाएगा साइनपस, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपके पास प्रश्न आ गया जो कि 57 नंबर प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोचने लायक प्रश्न है, ठीक है। लिखा गया निम्नलिखित में से किसके कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो सबसे अधिक होता है वो 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑटोमोबाइल निष्कासन तथा औद्योगिक उद्योगों से रासायनिक। तो बेसिकली उद्योगों के रासायनिक हो गया, तथा ऑटोमोबाइल का जो सिग्नल वगैरह है इसके कारण होता है, ठीक है। तो 2 नंबर का ऑप्शन ये मुख्यतः सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लगा कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन खाली घर द्वारा होता है। तो शकरकंद में किसके द्वारा आता है कायिक प्रवर्धन, तो आप लोग पढ़े होगा तो आपको पता होगा जड़ द्वारा होता है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए लोग 59 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग नहीं है। लैंगिक संचरण रोग नहीं है, तो वैसे अब लैंगिक संचरण रोग कौन नहीं, एड्स तो होता है, ठीक है। एड्स तो होता ही होता है। उसके बाद जो आपके पास सिफिलिसिस, ये भी आपके पास होता है, आपको अगर पढ़े होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। गोनोरिया भी होता है, लेकिन जो आपके पास लेप्रोसी जो होता है ये नहीं होता है, ये क्यों, इसका नाम मैंने सुना भी नहीं है। बाकी ये सब तो आपके पास ये तो लैंगिक संचरण रोग है। बाकी ये जो आपके पास लिखा हुआ है कि लेप्रोसिस, ये जो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलैंगिक, ये लैंगिक संचरण रोग नहीं है। चलिए 60 नंबर पर लिखा है कि एक पुरुष बच्चा
एक पुरुष बच्चा जन्म लेगा यदि, ठीक है, एक पुरुष बच्चा जन्म तो दे नहीं सकता, तो यहाँ पे असल में लिखा हुआ है कि एक पुरुष बच्चा जन्म लेगा। कब लेगा? तो आपको पता है कि पुरुष जन्म लेने के लिए उसको XY क्रोमोसोम उसके पास होना चाहिए, जो कि होता है कि बच्चा का आनुवंशिक संरचना XY क्रोमोसोम का हो, तभी वो क्या हो जाएगा, एक पुरुष बनेगा, या फिर बोलो कि एक लड़का बनेगा। लड़की बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास XX क्रोमोसोम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, वो लिखा हुआ आपके पास, लिखा कि मेंडल संबंधित है। तो भाई साहब मेंडल क्या संबंधित है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मेंडल यहाँ पे संबंधित है वो लिखा है कि विशेष गुणों लक्षणों के वंशागति के नियम से। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेंडल का मटर का जो सिद्धांत था, अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन इजिली क्रैक कर सकते थे, अगर पढ़े होगे तो। और नहीं पढ़े हो तो भाई साहब अभी मौका था, अभी सुन लो मेरा बात, जो मैंने बोला वो याद रख लीजिएगा और रट लो कम से कम, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ। चलिए यहाँ पे 62 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया था। तो वो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है कि बांस है। तो अब देखते हैं अब ये क्वेश्चन कौन क्रैक कर सकता है। बांस क्या है? क्या वो एक पेड़ है या झाड़ी है या जड़ी बूटी है? तो भाई साहब याद जड़ी बूटी है। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, बांस होता है वो घास है। बोलेगा ये घास कैसे हो सकता है? घास तो बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैत्याकार, दैत्याकार मैंने कहा था दानव, राक्षस, ठीक है, उष्णकटिबंधीय बांस होता है, यानी कि क्या होता है, दैत्याकार उष्णकटिबंधीय बांस, इसको आप लोग बोल सकते हो एक प्रकार बांस बोल रहा हो, घास, ठीक है, दैत्याकार उष्णकटिबंधीय घास है, ठीक है, याद रख लीजिएगा बात। तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक विशाल आकार का ये घास होता है बांस, ठीक है। देखो रिकेट्स बीमारी का कारण है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन तो आपको जरूर आना चाहिए। रिकेट्स बीमारी किस कारण होता है? वो विटामिन डी के कमी कारण होता है। अब ये सब याद रख लीजिएगा, जितने भी विटामिन है उनके कारण क्या रोग होता है, उसका उपचार क्या है, उसके रोगों के नाम क्या है, लक्षण क्या है, वो सब कम से कम आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। लक्षण नहीं तो कम से कम ये जरूर पढ़ लीजिएगा, विटामिन ए से ये बीमारी होता है, ये इससे होता है, ये इससे होता है, ठीक है, बीमारियों के कुछ नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना सारी चीज आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते 65 नंबर पर लिखा कि कोशिका चक्र के दौरान डीएनए संश्लेषण होता है। तो कोशिका चक्र के दौरान जो आपके पास डीएनए का संश्लेषण होता है वो आपके पास एस प्रवस्था में होता है, ठीक है, एस प्रवस्था में होता है। अगर आप लोग पढ़े होगे तो पता होगा, बाकी आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि 10 क्लास का बच्चा जनरली सब नहीं पढ़ता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग लाइन बाय लाइन अगर 9th 10th का अगर बायोलॉजी अगर पढ़ लोगे और लाइन बाय लाइन अगर उसको आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सबको अंडरलाइन कर दोगे ना, क्योंकि बायोलॉजी क्या है कि वही लाइन बाय लाइन ही पूछा जाता है। एनसीईआरटी से ही बायोलॉजी आता है, थोड़ा मोड़ा 11th का है, कुछ 12th का है, ठीक है, 9 10 का भी है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी बेसिकली क्या आता है कि बायोलॉजी का कोई है नहीं कि इसका क्वेश्चन आपका अलग आएगा। सो क्वेश्चन सेम ही होता है क्योंकि बायोलॉजी फिक्स होता है, इसको आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो बायोलॉजी में पकड़ बनाना तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए 66 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे लिखा कि निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो सबको पता होगा हम लोग का जो आपके पास आत्महत्या की थैली होती है, भाई साहब क्या होता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको पता होगा 10th या 9th में, ठीक है, लाइसोसोम होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लगा कि कोशिका का गुणसूत्री विभाजन है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? माइटोसिस। आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन 67 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर के पास पढ़ाते लिखा हुआ है कि इंसुलिन खाली घर के द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वो आपके पास अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मधुमेह इसके कारण नहीं हो पाता, इंसुलिन कारण, इंसुलिन गड़बड़ाएगा तो मधुमेह हो जाएगा। चलिए हम लोग 69 नंबर के पास पढ़ाते लिखा हुआ है यहाँ पे विषाणु है। वायरस क्या है भाई साहब? तो विषाणु भाई साहब गलती से कभी एक कोशिकीय नहीं मार दीजिएगा। जो विषाणु होता है ना ही वो एक कोशिकीय होता है, ना ही वो बहुकोशिकीय होता है, वो अकोशिकीय होता है, उसमें कोशिका ही नहीं होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते लिखा होगा 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है? भाई साहब नेक्स्ट सेट में मैंने कल के ही वीडियो में कराया है, तो इसको कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। ये 70 नंबर के प्रश्न को कमेंट करके बताइए। देखो कि ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है? अब ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए। 71 नंबर का प्रश्न, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सौर ऊर्जा मारेंगे और बहुत सारे बच्चे नाविक ऊर्जा मारेंगे। तो दोनों में से क्या होगा, मैंने इससे पहले, ठीक इससे बाद वाले सेट में जो मैंने कल कराया था सेट 2 में बायोलॉजी का, उसमें मैंने बहुत इन डिटेल में बहुत अच्छे समझाया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर तो करना ही है। चलिए हम लोग 72 इसमें भी प्रश्न आता है 72 नंबर का, तो ये भी परितंत्र में आता है। तो भाई साहब सबको पता है, कल के वीडियो में बताया था कि हरे पौधे आते हैं, जंतु आते हैं, अवघटक आते तथा अजैव परिवेशी, तो ये सब सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 73 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 73 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी झील का जल हरा होने का क्या कारण है? भाई साहब ये भी अब नहीं बताने वाला, मैंने वैसे बताया था मैंने कल के वीडियो, क्योंकि कल के सेट में ये सभी प्रश्न थे, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते लिखा है कि मनुष्य में अल्जाइमर रोग खाली घर के
अपभ्रंशन का अभिलक्षण है। भाई साहब लो, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, 74 नंबर का प्रश्न। चलो इसका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे होगा तंत्रिका कोशिका। तो इसके पास 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते लेगा कि मनुष्य में यकृत खाली घर तंत्र का भाग है। लो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपके पास उत्सर्जन, ये 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके रिपीटेड प्रश्न है। तो जल्दी से जल्दी मैं सभी आपका सेट्स कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपको बायोलॉजी का तो सारे तीनों सेट कंप्लीट हो गया। अब मैं बायोलॉजी का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिजिक्स का भी लगभग खत्म हो जाएगा, मैथ का भी। सबका मैं सेट्स जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, वो खत्म करने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। कहीं नहीं जाना है वैसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ तक देख रहे हो तो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।